पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सेना की वापसी शुरू। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये कदम दोनों देशों के बीच हाल में हुए समझौतों का परिणाम है, जिसमें सीमा पर तनाव को कम करने और गश्ती गतिविधियों को नियमित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सैन्य विघटन की प्रक्रिया 22 अक्टूबर को डेप्सांग और डेमचौक में स्थानीय कमांडर स्तर की मीटिंग के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। इस मीटिंग में दोनों देशों ने एक दूसरे के टेंटों और अस्थायी संरचनाओं को हटाने का निर्णय लिया। पहले चरण में डेमचौक में एक टेंट हटाया गया और कुछ अस्थायी संरचनाओं को भी तोड़ दिया गया। भारतीय सैनिक चार्जिंग नाले के पश्चिम की ओर पीछे हट रही हैं, जबकि चीनी सैनिक नाले के पूर्व की ओर लौट रहे हैं। गश्ती का पुनरारंभ अगले 4 से 5 दिनों में डेप्सांग और डेमचौक में गश्ती शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान भारतीय सेना ने भी अपनी उपस्थिति को कम किया है। हालांकि डेप्सांग में चीनी सेना के टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने वाहनों के बीच तिरपाल लगाकर अस्थायी शेल्टर बनाए हैं। गश्ती गतिविधियों की जानकारी का आदान प्रदान रक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रवीण साहनी ने बताया कि इस समझौते के तहत दोनों देशों को गश्ती करने वाले जवानों की संख्या, समय और गश्ती अवधि की जानकारी एक दूसरे को पहले से देनी होगी। इस प्रक्रिया से गलतफहमी से बचने में मदद मिलेगी और संभावित टकराव की आशंका को कम किया जाएगा। भविष्य की रणनीति इस समझौते को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के इलाके में 2 किलोमीटर अंदर तक गश्ती कर सकेंगे और मवेशियों को चराने के लिए भेज सकेंगे। इसके बाद एक 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाएगा, जहां दोनों पक्ष बिना एक दूसरे को सूचित किए नियमित गश्ती कर सकेंगे। चीन का नया दृष्टिकोण। पूर्व सैन्य अधिकारी प्रवीण साहनी के अनुसार चीन की तरफ से भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की इच्छा को दर्शाने वाला ये कदम है। चीन ने हाल ही में भारतीय वार्ताकारों के सामने सैनिकों की वापसी और सीमा पर स्थायी शांति की पेशकश की है। इससे पहले 10 सितंबर 2020 को मॉस्को में विदेश मंत्रियों जयशंकर और वांग यी ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सीमा प्रबंधन को लेकर सहमति बनी थी। शी जिनपिंग और मोदी की बैठक। रूस में हुई शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद यह स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई है। दोनों नेताओं ने इस वार्ता के दौरान सीमा पर गश्ती के जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक 5 वर्षों के बाद हुई थी, जो दर्शाती है कि दोनों देशों के बीच संवाद को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारत और चीन के बीच सीमा पर गश्ती गतिविधियों के पुनः आरंभ होने से न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि यह द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन की उम्मीद है, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।